इसीलिए तो मार्कंडेय ऋषि ने प्रार्थना करते हुए भगवती से कहा, विद्या समस्ता तो देव भेदा स्त्रिया समस्ता स्वप्रादिरस्तु त्वयं क्या पुण्यकुंभे प्रकारे स्तुतिस्त करला करो। हे भगवती, जितनी विद्याएं हैं सब तुम्हारी अभिव्यक्तियां हैं और जितनी ये देवियां हैं सब तुम्हारी अभिव्यक्तियां हैं। एक बार एक मां मेरे पास आई, वो कहते हैं महाराज, कभी कभी आप देवियों की बड़ी प्रशंसा करते हो, लेकिन आप जिसको आदर्श मानते हो महात्मा तुलसीदास जी ने तुम्हारी बड़ी निंदा की है। मैंने पूछा, देवी तुलसीदास जी ने तुम्हारी कौन सी निंदा की है? कहा, तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में लिखा है कि नारी स्वभाव सत्य कवि ग्रहणी अवगुण आठ सदा पूर ग्रहणी। नारियों के स्वभाव के विषय में कवि ने सत्य कहा है, उनमें आठ गुण हमेशा निवास करते हैं। हम कहा, देवी ये तुलसीदास जी ने नहीं कहा, किसने कहा है? कहा लिखा तुलसीदास जी ने, लेकिन कहा तुलसीदास जी ने नहीं। फिर कहा किसने? हम कहा तो रावण ने। जब मंदोदरी रावण को समझाती है कि तुम राम से बैर न करो, तो रावण कहता है मंदोदरी से, तो रावण की बात जो है वो तुलसी की बात नहीं हो सकती। महाकाव्य की रचना में जो महाकाव्यकार कवि है, उसके सामने दो आदर्श होता है, एक
सामान्य व्यक्ति की बात क्या, भारत वह पवित्र देश है जिसके अंदर रहने वाला प्रत्येक गृहस्थ स्वयं में योगी और सन्यासी होता है। आप जरा सोचिए, कोई घर ऐसा नहीं था जिसमें रहने वाला व्यक्ति संसार में आ सकता। एक पश्चिम का विद्वान लिखता है कि उपनिषद में से ग्रंथ का आविर्भाव उसी देश में हो सकता है जिस देश के नागरिकों में परम शांति और परम वैभव का प्रकाश रहा। आप उस देश के सौभाग्यशाली नागरिक हैं, आप उस धर्म के सौभाग्यशाली अनुयायी हैं, आप उन शास्त्रों के सौभाग्यशाली उत्तराधिकारी हैं जिन शास्त्रों ने मानव मात्र के लिए जीवन की कला दी और बताया कि तुम अनासक्त होकर के संसार में रहो। आसक्ति ही समस्त दुखों का कारण है, अनासक्ति ही समस्त सुखों का कारण है। आशा ही परम दुखम नैराश्यम परम सुखम, श्रीमद् भागवत का एक महान संदेश है, महान संदेश। आशा ही परम दुखम नैराश्यम परम सुखम, संपूर्ण दुखों की जननी आशा। तुलसीदास ने दुआ लिखा, उन्होंने कहा कि एक मैंने अद्भुत देवी का दर्शन दिया है, अद्भुत देवी। उन्होंने पूछा गया उससे कौन सी देवी है? तो तुलसी देवी ने कहा, तुलसी अद्भुत देवता आशा देवी नाम। तुलसी घटने बहुत अद्भुत देवी है, इस देवी का नाम आशा देवी है, आशा देवी। क्या इसमें अद्भुतता क्या है, विलक्षणता क्या है? कहा से शोक समझ पड़ी, अन्य देवियों की उपासना करो तो वो बदले में सुख देती है, और आशा देवी की उपासना करो तो सुख बदले में दुख देती है। से शोक समझ पड़ी विमुख भये अभिराम, और इस देवी से विमुख हो जाओ तो आनंद मिलता है। ये भागवत के उस श्लोक है, हम बात को सुना दिया। आशा ही परम दुखम नहीं आशा परम सुखम। तो जब तक आप आशा के गुलाम बने रहेंगे तो कबीर के शब्दों में याद रखें, जब तक की आशा जगत की तब तक जगत को दास, जगत दास तब होते हैं जब मन भर उठा। भगवान ने यही समझाया, भगवान ने यही समझाया कि हे मनुष्यों, जो कर्म का त्याग करता है, अग्नि का त्याग करता है, वह सन्यासी और योगी नहीं है। ना मेरे ने क्या किया, कर्म का त्याग करने वाला योगी नहीं, अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं। कहा तो फिर कहा अनाश्रिता कर्म कार्य कर्म करो किया सब सन्यासी के योगी न मेरे देवता के। जो अनाश्रित होकर के कर्म के फल के आश्रय का त्याग करके लोक कल्याण का कर्म करता है, वही सन्यासी है, वही योगी है। क्योंकि वो अनासक्त है इसलिए सन्यासी है, लोग इसमें निरत है इसलिए योगी है। जो सन्यासी और योगी है वही आध्यात्मिक रास्ते पर चलने का अधिकारी है। ये याद रखना। यदि आप दुनिया में आसक्त हो, क्या अपनी आत्मा को ऊपर उठा सकते हो? असंभव है।
समझने के लिए महाभारत का अध्ययन करना पड़ेगा, उपनिषदों का, महाभारत से पूर्व के वेद का अध्ययन करना पड़ेगा, और रामायण को समझने के लिए पुराण और शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। तब उसके यथार्थ स्वरूप को आप समझ पाएंगे। गीता का योगी, गीता का सन्यासी, चाहे घर में रहे चाहे वन में रहे, वो मनुष्य के लिए आदर्श है और वो स्वयं भी अपने लिए पूर्ण है। इसलिए अर्जुन योगी है, अर्जुन सन्यासी है, इसलिए कृष्ण योगी है, कृष्ण सन्यासी है, बल्कि योगी नहीं, वो योगेश्वर है। आप जरा सोचिए, गीता के छठे अध्याय जिस आत्म संयम योग का उपदेश दिया भगवान ने,
विचारों में विश्राम दूंगा, समय अधिक होता जा रहा है। वो बात ये कि हिंदू धर्म के इस दुर्गति को प्राप्त होने में एक और कारण रहा। हमने बहुत एनालिसिस किया। आजकल हमारी अखिल भारतीय संत समिति जो है, जिसमें करीब 10,000 भारत के बड़े बड़े विद्वान सदस्य हैं, हम लोग जब बैठते हैं इस पर चर्चा होती है और एनालिटिकल प्रोसेस से एनालिसिस करते हुए विश्लेषणात्मक ढंग से ये सोचते हैं कि आखिर इस महान जाति का पतन कैसे हुआ, इस गौरवपूर्ण देश का ये ह्रास कैसे हुआ। उसमें कई कारण दिखाई दे। उसमें 2-3 कारण मैं आपको बता रहा हूं। भारत में जो ऋषि परंपरा जिसमें जीवन को क्रियाशील बनाने के लिए अनासक्ति भाव की प्रतिष्ठा की गई थी, वो परंपरा समाप्त हो गई। समाप्त कब हुई जानते हो? बौद्धों के उदय काल से। जब बौद्ध धर्म राजधर्म बन गया तो उसमें एक कानून पास किया राजा ने कि बौद्ध भिक्षु को वो सब प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिए जो सुविधा एक राज कर्मचारी को मिलता। ये दुर्भाग्य था देश का। उसका परिणाम ये हुआ कि हर एक व्यक्ति बौद्ध भिक्षु बनने लगा और हजारों की तादाद में बौद्ध भिक्षुओं का झुंड समाज में ढूंढने लगा और राजाओं की तरफ से उनके लिए बड़े बड़े विहार स्थान बनाए गए। विहार कहते थे, आश्रम नहीं कहते थे, विहार कहते थे। बुद्ध विहार नाम सुना होगा आप लोगों ने। उनको आश्रम नहीं कहते थे, वो विहार स्थली थी जहां विहार कहते थे। और वहां पर उन विहारों में सब प्रकार की फैसिलिटी का इस्तेमाल करने लगी। इसलिए गंवारू आदमी, निकम्मा आदमी, आलसी आदमी, प्रमादी आदमी सब महात्मा बने, भिक्षु बन गए। अब उनको नाम कपड़ा बना दिया, सिर उड़ा दिया, हाथ में खप्पर दे दिया, जाओ नगर में मांगो खाओ। और मांगने के लिए उनको कोई ऐसा पदार्थ नहीं दे सकता जो उनको प्रिय न हो, क्योंकि बहुत भिक्षु है, राजधर्म से संबंधित है, इसलिए उनको अच्छे अच्छे पदार्थ मिलना चाहिए। तो पूर्व रहे 3 गुण, छूटे शरीर खाद, खाने को बढ़िया मिले और इस महाराज की प्रक्रिया में देश का बड़ा भाग कर दिया, सर्वनाश कर दिया। और उपदेश में अहिंसा पर हो लगभग, मच्छर मारोगे तो नरक में जाओगे। क्या बताऊंगा? कई ऐसी ऐतिहासिक कहानियां हैं जिनको आज आप सुनेंगे तो सत्य नहीं मानेंगे। मैं उन कहानियों को दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि लोग ये समझेंगे कि मैं उनको प्रधान क्रिटिसाइज कर रहा हूं। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं भारत के उस पतन के इतिहास का आपको स्मरण दिला रहा हूं, जिसके नाते ये जाति वीर जाति कायरों की तरह पृथ्वी पर विदेशियों से पिछड़ी जाती है। समझे? 100 घोड़सवार लेकर के भारत में प्रवेश किया था। एक डाकू था, अपने देश का अपमान कर निकाल दिया गया था वहां से, लेकिन इस देश में आकर इसने साम्राज्य की स्थापना की, मुगल साम्राज्य। महमूद गजनी के साथ, गजनी से जब चला महमूद, तो उसके साथ 200-250 घोड़सवार थे, जिसने पूरे पश्चिमी भारत को लूटता हुआ सोमनाथ का मंदिर तोड़ करके वहां से 100 ऊंट लाद करके हीरा और सोना ले लिया करते थे। 100 ऊंट की यात्रा थी उसके लिए, और भारत की जनता देखते गए। इस वीर जाति को कायर बनाने का काम किसने किया? उस ऋषि परंपरा को मिट्टी में किसने मिलाया? आप जरा उसको समझ लीजिए। मैं बता रहा था कि बौद्ध धर्म जब राजधर्म बन गया तो उनको मुफ्त में खाने की सारी सुविधा मिली और निकम्मे प्रमादी आलसी लोग सब भिक्षु बनकर के घूमने लगे और वैदिक विचारधारा का ह्रास होने लगा। कालांतर में जब उसके स्थान पर बौद्ध धर्म का नाश हुआ, भारत
स्त्री था जिसके लिए तुलसीदास ने अपनी रामायण में लिखा नारी हुई, बड़े रामायण तो भाई नारी हुई गृह संपत्ति नाशी तब मूल बुढ़ाई होई सन्यासी। ये दूसरा वर्ग सन्यासियों का आ गया। बौद्धों के जमाने में तो मार खाने के लिए लोग सन्यासी भिक्षु बने, लेकिन इस जमाने में फ्रस्ट्रेटेड लोग, निराशमान दुनिया से पीड़ित लोग, वो सन्यासी से ले लिया महात्माओं की। और एक तीसरा वर्ग और सन्यासी बना जो अपराधी बने, अपराधी बनकर अपने अपराध को छोड़ करके पश्चाताप की दृष्टि से सन्यासी बन गया, महात्मा बन गया। हमारे यहाँ एक कहावत, एक कानू नाम का डाकू था, डाकू, वो राजा के यहाँ चोरी की, बहुत प्रसिद्ध डाकू था, राजा के यहाँ डाका मारा, राजपुरुष उसके पीछे पड़ गए और जब वो दौड़ता हुआ जंगल में पहुंचा, देखा कि चारों तरफ से जंगल में घेर दिया गया है, तो अब उसको कहीं जाने का रास्ता नहीं मिला, तो देखा एक झोपड़ी है, उसमें महात्मा बैठे हुए हैं। वो दौड़ करके महात्मा के चरणों में जाकर पड़ गए। महात्मा के आंख में पूछा, तुम कौन हो? कहा महाराज मैं कालू नाम का डाकू। कहा फिर? कहा मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरी रक्षा कीजिए। महात्मा ने कहा घबराओ मत, ये झोपड़े का दरवाजा बंद करो। झोपड़े का दरवाजा बंद कर दिया कालू ने। महात्मा ने तुरंत उसके मत्थे पर 3 तिलक लगाया, तिलक लगा करके उसके घर में माला पहना दिया, अपनी घोड़ी हाथ में उसके थमा दी, जिसमें लेकर के राम नाम का जप करो, बैठो मेरे दूल्हे के बगल में, देखता हूं कौन राजपुरुष आता है तुम्हारे पास। वो बैठ गया, तिलक लगा करके माला पहन करके हाथ से बैठा हुआ राम नाम जपने लगा। इतने में राजपुरुष आ गए, पुलिस वाले ढूंढते हुए वहां महात्मा की कुटिया को खटखटाया। कौन है? महात्मा ने आवाज दिया, मैं और मेरा शिष्य। और कोई डाकू यहाँ? डाकू कौन लगा हुआ है? दरवाजा खोला, देखा तो सही में महात्मा और महात्मा का शिष्य दोनों बैठे हुए थे और बगल में सारा झोपड़ी मार छान डाली, कोई डाकू मिला ही नहीं। राजपुरुष चले गए। जब राजपुरुष चले गए, महात्मा ने कहा कि बच्चे अब तुम्हारा भय दूर हो गया, तुम अपना सामान उठाओ, चले जाओ। उसने कहा महाराज अब मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता। कहा क्यों? कहा बाना बड़ा दयाल का तिलक छाप और माल। क्या समझे? बाना बड़ा दयाल का तिलक छाप और माल। कालू कहे जब डरे भय माने भूपा। कहा जिस बाना को पकड़ने से राजा भी डर गया, राजपुरुष भी डर गए, और जमराज भी जिसके बाना को देखकर डरता है, भला उस बाना को मैं कैसे छोड़ सकता हूं? इसलिए मैं तो आपके शरण में रहूंगा। तो एक कालू जो था वो कालू भोग बन गया। तो 3 प्रकार के महात्मा बने भारत में। एक वो बने जो अपराध का पश्चाताप प्रायश्चित करने के लिए बने, एक वो बने जो फ्रस्ट्रेटेड होकर समाज से आए, और तीसरे वो बने जिनको मोक्ष की चाह थी। जब 3 प्रकार के महात्मा बन करके समाज में आए, अब आप सोचो कि वो महात्मा देश के लिए कुछ करेंगे, समाज के लिए कुछ करेंगे, आज के लिए कुछ करेंगे, तो आपकी भारतीय के सिवा और क्या कहा जाए? क्या राय? लोग कहते हैं कि इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म के मिशनरी जो है वो तो गांव-गांव घूम करके अछूतों का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, और जो सनातन धर्म के महात्मा, हिंदू धर्म के महात्मा, किसी संप्रदाय के महात्मा है, वो बैठे बैठे माला फेंक रहे हैं, ठोक बैठे रहे हैं। इसका कारण क्या है? मैं उनसे कहता हूं इसका कारण ये कि वहां पर ईसाई धर्म में जो महात्मा बनते हैं, पादरी बनते हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है कि जितने अधिक मात्रा में तुम ईसा मसीह की शरण में भेड़ों को ले आओगे। हाँ, भेड़ों, क्या समझे? बाइबल में लिखा हुआ है कि ईसा मसीह अपनी भेड़ों को ढूंढते हुए अनेक स्थानों पर गए। वहां भेड़ों माने जन समाज, और जब वो आया यहाँ भारत में, तो उसने कहा कि हमें सबसे बड़ा दुख ये है